अगेन वेलकम ऑल टू एडीएस एडुवर्स। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और सभी सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन एडीएस एडुवर्स। और मैं देवेंद्र दुबे आज सभी का स्वागत करता हूं और आज का ये सेशन में फिर शुरू करने जा रहा हूं। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट टू, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट टू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या हुआ, सेकेंड पार्ट में क्या हुआ। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि देखिए कैसे इन्होंने ओथ लिया और अपने ओथ में क्या बोला, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे। सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आगे की तरफ। कहते हैं कि भाई अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, जब वहां पर ओथ हो जाता है, जब इनको सारे के सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग फॉर द ओथ एंड मिस्टर मंडेला इज सेइंग समथिंग देयर। वहां पर कुछ बुक कर रहे होते हैं वो। तो उस समय ये क्या डिस्कस करते हैं, ये बताते हैं कि फ्यू मिनट्स मोमेंट्स लेटर कहते हैं कि भाई वी आर कीपिंग आवर आईज इन द स्काई। और वहां पर एक बड़ा ही अजीब सीन दिखता है, मिलिट्री डिस्प्ले दिखता है, मिलिट्री की एक्टिविटी दिखती है। क्या मिलिट्री एक्टिविटी होती है भाई, देख लीजिए क्या कहता है कि साउथ अफ्रीकन मिलिट्री जेट्स हेलीकॉप्टर्स ट्रूप्स कैरी फ्लू ओवर यूनियन बिल्डिंग्स, जहां पर की ओत चल रहा होता है और वहां पर ऊपर जेट्स उड़ रहे होते हैं और वहां पर क्या होता है, साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना जाता है। राइट। तो जिसको कहा गया स्पेक्टिकुलर वेल एरे ट्रूप्स हैं। और कहते हैं कि भाई इट इज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, दिस इज द honesty of the art, loyalty of the art, who are very disciplined, who respect their nation, who respect the government, who respect the constitution. So they're working very honestly and they're working very dedication with dedication for their country। भाई आर्मी किसी भी देश की होती है, वो बड़ी ईमानदारी से काम करती है। तो नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है, सभी लोग फ्री हो रहे हैं, फेयरली इलेक्टेड पीपल हैं, यहाँ पर वोट चल रहा होता है। कुछ देर के बाद हाईएस्ट जनरल आते हैं साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और पुलिस के चेस्ट पर रिबन लगा है, बहुत सारे मेडल्स लगे हुए हैं, सल्यूट करते हैं। कहते हैं मंडेला साहब की मैं भूला नहीं हूं कि जब मुझे कई महीने पहले ये लोग मुझे अरेस्ट किए थे। और जाहिर सी बात है कि उस समय उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन फाइनली चेवरॉन ऑफ इम्पाला देखेंगे, पैटर्न बनाती है वी शेप, और वहां पर साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनता है, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनता है। तीन कलर होता है उसमें, ग्रीन, चार कलर होता है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन। ये सिंबलाइज करता है कि यहाँ पर दो नेशनल एंथम्स हैं, एक व्हाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए। ध्यान से देखिए, एक व्हाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए। तो व्हाइट के लिए क्या था, नकोसी सिकलेल आई एफ फ्री का, याद रखेंगे ये व्हाइट के लिए था। और अगर बात करेंगे ब्लैक के लिए तो हाईलाइटेड है, जो भी हाईलाइटेड वर्ड है ध्यान रखेंगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक के लिए था डाइस्टेड। तो ये जो था ये ब्लैक के लिए था और ये जो था वो व्हाइट के लिए था। तो देखिए पिंक वाला है ब्लैक के लिए और ये येलो वाला है व्हाइट के लिए। तो नकोसी सिकलेल आई एफ फ्री का व्हाइट पीपल का ये थीम होता है, एंथम होता है। और डाइस्टिन ब्लैक के लिए होता है। Although that day either group knew neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon, कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी लोग अपने नेल्सन को मीनिंग समझ जाएंगे, ब्लैक लोग। और बहुत एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें होती हैं। इनॉग्रेशन के दिन बहुत ये खुश होते हैं, बहुत इमोशनली होते हैं। कहते हैं क्या है, ये इनका माइंड फील्ड होता है, रियलाइज करते हैं कि ये इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसका एक बहुत ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है। क्यों भाई, कि बहुत सालों के बाद इनके देश में आजादी आई है। जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था, तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते समय ये नोटिस किया जाता है कि बहुत सारे बच्चे एंग्लो बोर वॉर के बारे में नहीं जानते। चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेते हैं। क्या है कि 1899 से 1902 में
ये कन्फ्लिक्ट हुआ था ब्रिटिश एम्पायर में विद टू इंडिपेंडेंट वॉर, यानी कि अफ्रीकनर्स, और बाद में साउथ अफ्रीका के ऊपर इनका कंट्रोल हो गया। ठीक है, वहां पर बहुत गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड और डायमंड हुआ करता था। तो ये क्या हुआ कि ये एक्चुअली ब्रिटिश ने कंट्रोल कर ही लिया था, एक्चुअली थोड़ा हार गए थे, डिफीट कर गए थे उसे। तो उस वॉर को कहा जाता है क्या, एंग्लो वॉर वॉर। आप इसे ओपन करके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा क्या इसमें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एंग्लो वॉर वॉर क्या होता है। White skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial determination against what? Against dark skinned people। भाई देखो क्या हुआ, व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों पर कंट्रोल किया, उन्होंने बड़ा ही गंदा बिहेव किया उनके साथ, एक्सप्लॉइट किया उन्हें, दबाया, ऑपरेस्ट किया, और बहुत बुरी तरह से, इनह्यूमन की तरह, नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग। So the most inhuman societies the world has ever known। कोई भी देश अगर स्लेव है, आप इंडिया की ही बात कर लीजिए, जब इंडिया स्लेव था तो अपना नेशन क्या था। सो द सिस्टम इज सेम, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न बाई, ब्लैक वाले हार गए, ब्लैक वाले जीत गए, व्हाइट वाले हार गए। इलेक्शन में 1994 में इन्होंने अपना गवर्नमेंट फ्रेम करना शुरू कर दिया। कभी वो दिन आ गया है जब यहाँ पर एक जितनी सेक्रीफाइसेस हुई है, चेंजेस हुआ है थाउजेंड ऑफ लोगों का, अब वो इन कैश, ये सफरिंग, करेज जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया उसको पेड नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि मैं उनका एक सम, मैं कुछ भी नहीं, वो लोग पैट्रियोट्स थे, मैं उनसे ज्यादा नहीं हूं, मैं नोबल ज्यादा नहीं हूं। सो मुझे दुख इस बात का है, मंडेला कहते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कह पाया, थैंक नहीं कह पाया, कि भाई आप लोगों की वजह से मुझे आजादी मिली। राइट, सो व्हाट ही सेज दैट ही इज नॉट एबल टू से थैंक्स टू दोस पीपल हु फाउट फॉर साउथ अफ्रीका। फाइन। अब ये जो देखिए येलो लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुड in my country and my people। Dear students, it is very very important question। और जितने भी रेड लाइन्स है या वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, चलिए समझते हैं एक बार, ये क्या है कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन्फ्लिक्टेड profound psychological, social, and economical trauma across South Africa by legally enforcing racial segregation। अब मान लीजिए कि एक रूल बन जाए कि भाई ब्लैक का रूल अलग है और व्हाइट का रूल अलग है, तो इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पावर में वो थे, सोसाइटी को सेग्रीगेट करने का, डिवाइड करने का पावर उनके पास था, कर सकते थे। ह्यूमन राइट्स उसमें काम नहीं करता था, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स किल हो चुका था, इनइक्वालिटी बढ़ चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नेचर का है किसी भी गवर्नमेंट को चलाने का, ये बड़ा ही रॉन्ग इम्पैक्ट देता है किसी भी पॉपुलेशन। तो देखिए जनरेशन, आने वाला समय ये लंबे समय तक प्रभावित होने वाला है, ऑफ कोर्स रहता है, माइंडसेट बदल जाता है। डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। अगर किसी लंबे समय से हमारी इंडिया 300 सालों से स्लेव रहा, तो स्लेवरी का इफेक्ट तो दिखता है। आज भी इंडियन लोग जो, खासकर अगर बात करेगा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएगी, तो वहां पर दबा कर रखने की प्रथा होगी। ये इम्पैक्ट जो अंग्रेज चले गए, ये इसका इम्पैक्ट है, वो रहेगा। कि अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या है, चलिए समझ लेते हैं एक बार। ये अनइंटेंडेड इफेक्ट का मीनिंग हुआ कि purposeful action, rule, or decision produces a result that was not foreseen, planned by the reason for organization taking it। आप कोई भी निर्णय ले लीजिए और सोचिए मत, समझिए मत, अपनी एम्प्लॉय को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, तो किसे कहा जाएगा अनइंटेंडेड इफेक्ट। याद रखिए, जिससे कि इतने सारे लोग, ध्यान से देखिए, ये यहाँ से ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसोलू, चिप लुथुली, एंड यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सबुक्वेस, इतने सारे लोग आ गए इस रूल की वजह से। करेज, विजडम, जेनोसिटी के बगैर संभव नहीं है, और ये इनकी पहचान है।
समझ लो। अभी इतना उनको परेशान किया गया, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन और हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर क्वेश्चन आता है 3 3 नंबर का। इस पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्या है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्या है। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन will highlight the intensity and pervasiveness of oppressive conditions। क्या सजेस्ट करता है कि ऑपरेशन जो है सुपरफिशियल नहीं है, ओकेजनल नहीं है, लेकिन ये डीपली प्रभावित करता है सोशल स्ट्रक्चर। अगर किसी सोसाइटी में लोगों को हमेशा दबा करके रखा जाए, ऑपरेस्ट करके रखा जाए, तो वे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां से कहा जाता है भाई ये हाइस्ट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतनी परेशानी की गई, इतना ज्यादा उनको परेशान किया गया कि वे परेशानी को उठा टॉलरेट कर लिए। ये उनके कैरेक्टर को शो करता है। कहते हैं कि मेरा जो देश है मिनरल्स में और जेम्स में काफी रिच है, लेकिन इनके देश के लोग ही इनके असली डायमंड्स हैं। देखिए हमारे सिपाही हैं, स्ट्रगल किए, सीखे। भाई करेज का मीनिंग क्या है? करेज का मीनिंग हरगिज नहीं स्टूडेंट्स की डर नहीं होता है, डर होता है, लेकिन डर पर विजय हासिल करना ही, डर को हरा देना ही क्या है? करेज, इनके हिसाब से। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू टैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। स्ट्रेंथ शो करते हैं, डिटर्मिनेशन शो करते हैं, जो उनकी इमेजिनेशन में रहता है। कहते हैं कि भाई करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फ्री बट द ड्राइव फॉर इट। करेज का मतलब ऐसे नहीं कि डर नहीं होगा, लेकिन उस पर जीत। एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होगा। बहादुर आदमी वो नहीं है जिसमें डर नहीं होता है, बहादुर वो है जो डर को भगा देता है। तो ये सारी बातें मिस्टर मंडेला कहते हैं कि इस अर्थ पर कोई भी नहीं हुआ जिसने जन्म लिया और उसके जन्म लेते समय कलर की वजह से हेट करना सीखा। रिलीजन कोई भी हो, अगर लोग हेट करने सिखाए जा सकते हैं, तो उन्हें प्यार करने भी या अफेक्शन से रहने भी सिखाया जा सकता है। तो ये पैराग्राफ देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, देख लो एक बार। ये कहते हैं कि इवन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, even in the grievous times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। नहीं भाई, अच्छाई लोगों में कभी खत्म नहीं हो सकती, अच्छाई लोगों में हमेशा होती। 3 बातें बताइए। एक इनहेरेंट गुडनेस यानी कि छुपी हुई अच्छाई। सेकंड पॉइंट, होप इन डार्कनेस। तो जब ये गार्ड को देखते हैं तो इनके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन पैदा होता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और ये काम करेगा। थर्ड पॉइंट, रिजल्ट स्मॉल सब एक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी कैन बी रीइंफोर्स अ पर्सन्स फेथ इन मैनकाइंड। एंड सिंपल मीनिंग समझिए, सिंपल मीनिंग क्या कहता है देखिए। ह्यूमन क्वालिटी कैन इट बी किल्ड, बिकॉज जब आदमी जन्म लेता है तो ऑलरेडी उसमें गुडनेस होती है। तो ये पैराग्राफ जो ये लोग किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है, ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? ट्विन ऑब्लिगेशन का मीनिंग हुआ कि भाई देखिए, 2 ऑब्लिगेशन होता है। एक ऑब्लिगेशन सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है हमारे कंट्री के लिए। तो कहते हैं कि हमें दोनों ही ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और कहते हैं कि हमारे जैसे लोग, जैसे इनके जैसे लोग, अगर ये इनके बर्थ के लोग यानी कि ब्लैक पीपल अगर इसे फुलफिल करने की कोशिश करते थे, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें आइसोलेट या पनिश किया जा रहा था। और साउथ अफ्रीका में ड्यूटी फुलफिल करना बड़ा ही मुश्किल काम था। ये कह सकते हैं कि ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके लड़ाई करते थे, अपने परिवार को करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पता चलेगा तो क्या होगा, इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनको पनिशमेंट दिया जाएगा। कहते हैं कि आई डिड नॉट इन बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल। कहते हैं कि शुरू में भाई पता नहीं था कि आजादी क्या होती है,
पहले परिवार को देखे, फिर लोगों को देखे, फिर फैमिली को देखे। पता चला कि हर किसी के लिए फ्रीडम जरूरी है। लड़ाई, एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, हर जगह एक फाइट है। और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करना चाहिए। कहते हैं कि भाई जब मेरा जन्म हुआ, तो कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे जारी से मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सर्टेन पॉइंट्स आप लोग जो लिख लेंगे इसे, क्या है इसमें, इनोसेंट व्यू ऑफ फ्रीडम। यानी पहला पॉइंट क्या है कि इनके अंदर, मंजिला मंडेला साहब के अंदर इनोसेंट व्यू था फ्रीडम का। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, अनरेस्ट्रिक्टेड लिविंग, ये चाहते थे कि भाई हमें फ्रीडम है। अगला पॉइंट क्या कहता है, कंडीशनल लिबर्टी, लेकिन पता चला कि हमारी लिबर्टी क्या है, कंडीशनल है। तो ये सारी बातें वो सोचते हैं और ये रियलाइज करते हैं। क्या करते हैं भाई, कहते हैं कि बचपन में फ्रीडम का मीनिंग अलग था, 10th क्लास पास किए, बड़े हुए, मीनिंग अलग हुआ। अच्छा से रहना, अच्छा से घूमने जाना, अच्छा से जॉब करना, ये सारी ड्रीम हुआ करती थी। लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला कि ये जो व्हाट इज दैट, फ्रीडम है, ये ट्रांजिटरी है, ये चेंज होते रहता है। ये बार बार चेंज होते रहता है, जैसे स्टेज के हिसाब से चेंज होता है। एक हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, एक पिता को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, एक भाई को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन वो निभा नहीं पाते हैं। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, क्योंकि वे लोग, खासकर ब्लैक लोग, वो ये निभाने का मौका ही नहीं मिलता है। तब कहते कि केवल मैं ही नहीं, हमारे लोग भी, हमारे भाई बहन भी फ्री नहीं है, उनकी आजादी भी काट ली गई है। तो ये क्या ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, ये ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद इनका आजादी के लिए भूख क्या होता है, और बढ़ जाता है। और कहते हैं कि ये फ्रीडम का डिजायर था अपने लोगों के लिए। एक रिस्पेक्टेड पर्सन, डरा हुआ आदमी, एक रिबेलियन बन गया। एक हस्बैंड विदाउट होम, घर से दूर रहना, जेल में रहना, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बन गया। देखिए, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। ये पता चला कि मेरे लोग जब आजाद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कदम उठाए। और ये पढ़ लाइन है, कहती है भाई फ्रीडम इज नॉट इंडिविजुअल। ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है 6 मार्क्स पे, एक्सप्लेन करेंगे आप लोग कि भाई फ्रीडम इज नॉट इज इंडिविजिबल, यानी कि फ्रीडम हर किसी को चाहिए। और ये जो बॉन्डेज का चेन है, सब पर है, क्योंकि स्लेव सभी कोई गुलाम थे, मानसिक गुलामी थी। तो ये चेन तोड़ना होगा इन्हें। और कहते हैं कि ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड एज देयर श्योरली बी ऑप्रेस्ड। सो मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, अगर कोई किसी का आजादी लेकर चला जाता है, तो वो भी आजाद नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री एज आई, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स फ्रीडम, सो जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री। देखिए, अगर आप किसी का फ्रीडम ले लिए तो आप कभी आजाद नहीं रह सकते। तो कहते हैं कि देखिए, आजादी का मतलब क्या है, एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट्स, एवरीबडी शुड हैव इक्वल फ्रीडम, सो दैट दे कुड लीव। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये जो जो पॉइंट्स हाइलाइटेड है, फ्रीडम इंडिविजुअल क्वेश्चन है, द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड एज श्योरली एज दे एज द अप्रोच्ड, ये भी क्वेश्चन है। और द प्रेस्ड एंड द ऑपरेशन आर ड्रॉप ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों का तीनों ही क्वेश्चन है। तो इसमें नेल्सन मंडेला के बारे में है, उनकी आजादी के बारे में है, और उन्होंने कैसे देश के लड़ा, ये उसके बारे में। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट किए, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को, जिसमें कि हम लोग पढ़े कि कितने साल जेल में रहे, इसका थीम क्या है, इस चैप्टर का मैसेज क्या है, इस चैप्टर का लिटरेरी डिवाइस हम लोग कवर करने का अलग से। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। और आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने प्लान किया कि पार्ट 2 में कवर करो।
तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर को पूरा करें। और ये जो आपकी लाइंस हाईलाइटेड है, आप इस लाइन को जरूर ले लें। और एक बात और स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताना है कि बहुत जल्द 10 और 12 के लिए बोर्ड में कॉपी करेक्शन कैसे होता है, इसके लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए बोर्ड में, ये बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू। के आई थिंक देर आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर देयर, सो आई विथ आई थिंक वी शुड कवर इट। ओके, आई एम सॉरी, आई थॉट इट वाज कंप्लीटेड। कहते हैं कि भाई इन एवरी वन लाइफ देयर आर टू ऑब्लिगेशंस। एक ऑब्लिगेशन होता है लाइफ के लिए और एक ऑब्लिगेशन होता है फैमिली के लिए। लाइफ, फैमिली, सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी और फैमिली एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, नेशन। तो दोनों की जिम्मेदारी हमारी बनी रहती है। साउथ अफ्रीका में ये बड़ा मुश्किल था, ये संभव नहीं था। और जो कोशिश करता था वही उसको छुप करके अपना ये, आई थिंक वी हैव डन राइट, या वी हैव डन इट स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट। बट ये जो पॉइंट्स है, फ्रीडम इंडिविजुअल, द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड एज should as oppressed, and the oppressed and oppression are alike robbed humanity। वो क्वेश्चन क्लियर कर दो, ये सारा क्वेश्चन है। कहता है कि of the oppressed and the oppression are alike are robbed of their ह्यूमैनिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई किसी का आजादी को छीने तो ये सरासर गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। छीनने वाला भी गलत है और जिसकी आजादी जाए वो भी गलत है, क्योंकि दोनों ही अपने लिए क्या हो जाते हैं, ये रिवेंजिंग बन जाते हैं। और दोनों के मन में क्या हो जाती है, बदले की भावना आ जाती है। अब कहते हैं आगे, ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यानी कि ऑपरेस्ड को भी फ्री रहना चाहिए और ऑपरेशन को भी फ्री रहना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। तो देखिए, ये मुझे लगा कि डाउट है, तो आई थॉट आई शुड कंप्लीट इट, बट इट वाज कंप्लीट। ये सारे सारे क्वेश्चन ट्वीन ऑब्लिगेशन में डिस्कस किया। हालांकि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर से जितने बोर्ड के क्वेश्चन आए होंगे, वे सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे अलग से सेशन में। और आई होप कि आपका प्री बोर्ड था और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रही है, इसके साथ साथ आपका हाफ ईयरली का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आई ट्राई। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इसे पढ़िए, समझिए और लोगों तक पहुंचाइए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड अगेन थैंक यू टू एवरी सब्सक्राइबर, एवरीवन, हैव अ बेस्ट।